बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 26 फरवरी है और दिन है बुध का। मैंने कल भी आपको ये खबर दी थी कि इस निज़ाम के सबसे पसंदीदा वज़ीर, वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकत रखने वाले वज़ीर जनाब मोहसिन नकवी साहब के फारिग होने के हवाले से इस्लामाबाद में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के अपने दो वज़रा खुलकर मोहसिन नकवी के खिलाफ मैदान में आ गए। पिछले चंद घंटों के अंदर वो तमाम तर खबरें जो पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब के हवाले से गर्दिश कर रही थी, उन तमाम तर खबरों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोर्ट मार्शल, ये एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। इमरान खान ने भी आज अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। इस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। इस खबर की तफसील बताने से पहले इस वक्त पाकिस्तान के सियासी महाज से जो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, वो इस्लामाबाद में आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की वो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है, जिसको रुकवाने के लिए इस वक्त पूरा निजाम हरकत में आ चुका है। पिछले 10 घंटों के अंदर इस्लामाबाद में क्या कुछ हुआ, यानी कल रात 10 बजे से लेकर मंगल और बुध की दरमियानी शब, रात 10 बजे से लेकर इस वक्त बुध की सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। पिछले 12 घंटों के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की वो 2 रोजा कॉन्फ्रेंस, जो पाकिस्तान की तमाम तर ऑपोजिशन की जमातों की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, 9 अप्रैल 2022 की रात, जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। यानी पिछले 2.5 पौने 3 साल के अंदर यह पहला मौका है, यह पहली ऐसी ऑपोजिशन की जमातों की कॉन्फ्रेंस है जिसने शहर इक़्तिदार में बाकायदा तौर पर हलचल मचा दी है। इसी वजह से पिछले चंद घंटों के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने के लिए पूरा निजाम हरकत में आ चुका है। तमाम तर इदारे एक्टिव हो चुके हैं, हुकूमत एक्टिव हो चुकी है। किसी ना किसी तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को रुकवाया जाए। क्यों रुकवाने की कोशिश की जा रही है? इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इदारों के पास, शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास और सबसे बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या रिपोर्ट्स हैं? क्यों इस एक कॉन्फ्रेंस से इस पूरे निजाम को इतना खतरा लाहक हो चुका है? इस खबर की तफसील में आपको पहले बताता हूं, फिर मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफे के हवाले से, या यूं कह लीजिए कि मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ जो सबसे बड़ा महाज खुल गया है, उस खबर की तफसील में आपको आगे चलकर बताऊंगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने आज 26 फरवरी को इस्लामाबाद में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम तर अपोजिशन की जमातें, जिसमें साहबजादा हामिद रजा साहब की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जमीयत उलमा इस्लाम है, फिर जमात इस्लामी है, अख्तर मेंगल साहब हैं, यानी तमाम तर अपोजिशन की जमातें इस वक्त हुकूमत के अलावा जितनी भी जमातें अपोजिशन के अंदर हैं, अपोजिशन में शामिल हैं, उन तमाम तर जमातों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान किया था। और ये अपनी नौयत की एक बहुत मुनफरिद कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी। पिछले 10 से 12 घंटों के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने के लिए बहुत कुछ किया गया। रात को 9 बजे पहला जो मकाम था वो सरीना होटल था, जहां पर इस कौमी कॉन्फ्रेंस को होना था। रात 9 बजे सरीना होटल की इंतजामिया की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की इंतजामिया को यह मतला किया गया कि जनाब, हमारे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है, हमने इस कॉन्फ्रेंस को हम इनेकाद इसका मुमकिन नहीं बना सकते। हालांकि सरीना होटल की इंतजामिया को तमाम तर अदायगियां भी कर दी गई थी। फौरी तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की इंतजामिया ने एक नई जगह का इंतखाब किया, E11, यानी इस्लामाबाद से भी कई मीटर दूर जो है, यानी शहर से बाहर जो है, वो इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वहां पर भी अदायगी कर दी गई, लेकिन चंद घंटों बाद उस होटल की इंतजामिया ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की इंतजामिया से माजरत कर ली कि जनाब, हमें धमकियां दी जा रही हैं, इदारे हमें कॉल कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपका होटल गिरा देंगे अगर आपने इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो मुमकिन बनाया, सो लिहाजा हम माजरत खा हैं। फिर रात को तकरीबन 2 बजे, ये रात 2 बजे का वक्त था, जब लेजेंड होटल G11 में, यानी ये रेड जोन का तकरीबन इलाका है, वजीर आजम हाउस के बिल्कुल पास एक होटल वाकया है, लेजेंड्स होटल। इस होटल के अंदर बुकिंग करवाई गई और फिर इस होटल के अंदर तमाम तर इंतजामात शुरू किए गए। इस वक्त सुबह के 10 बज चुके हैं, अभी तक इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तो नहीं हुआ, क्योंकि जो वक्त दिया गया था वो दोपहर 1 बजे का दिया गया है। इस टाइम तक की सूरत हाल ये है कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन लेजेंड्स होटल के बाहर पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी भी पहुंच चुकी है। ये वो
قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے آنا ہے. اور یہ کیوں اس پورے نظام کے لیے خطرہ بن چکی ہے؟ کیونکہ اس کانفرنس میں صرف اپوزیشن کی جماعتیں نہیں آ رہی. بنیادی طور پر یہ پلان بنایا گیا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی انتظامیہ کی جانب سے کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جو کچھ پاکستان میں ہوا ان تمام تر اداروں کو، وہ تمام تر ادارے جو افیکٹیز ہیں، یعنی وہ عدلیہ ہو، وہ میڈیا ہو، وہ پولیس ہو، وہ بیوروکریسی ہو، وہ وکلا ہو، وہ اوورسیز پاکستانی ہو، تمام تر اداروں کے نمائندگان کو اس قومی کانفرنس کے اندر شرکت کی دعوت دی جائے. یعنی سابق ججز بھی آئیں گے، سابق وکلا بھی آئیں گے، سابق بیوروکریٹس بھی آئیں گے، سابق پولیس افسران بھی آئیں گے، ملٹری کے سابق جرنیل بھی آئیں گے، پھر میڈیا کے لوگ ہوں گے، پھر اوورسیز پاکستانیوں کے نمائندگان کو شامل کیا جائے گا. یعنی پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جس طرح پاکستان کے ہر ادارے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے عدالتوں کو مینج کیا گیا، وکلا تنظیمیں ہوں، میڈیا ہو، پولیس، بیوروکریسی، یعنی تمام تر تنظیمیں، تمام تر اداروں کے نمائندگان کو اس قومی کانفرنس کا حصہ بنایا جائے گا. یہ خبر جب پاکستان کے مقتدر اداروں تک پہنچی، یعنی وہ فیصلہ ساز جو اس ٹائم حکومت چلا رہے ہیں، جب ان تک یہ رپورٹس پہنچی کہ یہ جو 2 روزہ قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ صرف اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں رہے گی، اپوزیشن کی جماعتوں سے معاملہ بہت آگے چلا جائے گا، اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ 2 روزہ قومی کانفرنس اسلام آباد میں نہیں ہونے دی جائے گی. بنیادی طور پر یہ جواز پیش کیا گیا کہ جناب چیمپئنز ٹرافی کے میچز ہو رہے ہیں، ٹیموں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، سو لہٰذا ہم جو ہیں وہ آپ کو یہ کانفرنس کا انعقاد نہیں کرنے دے سکتے. حالانکہ E11 جہاں پر دوسری جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ تو اسلام آباد شہر سے بھی باہر تھا، لیکن وہاں پر بھی اس کانفرنس سے چند گھنٹے پہلے ہوٹل کی انتظامیہ نے معذرت کر لی. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس ہے، قومی کانفرنس، اس کی اتنی ہائپ نہیں ہے. یعنی پاکستان کے تمام تر میڈیا چینلز کو باقاعدہ طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی ٹی وی چینل بھی اس کانفرنس سے متعلق کوئی خبر نشر نہیں کرے گا. یعنی اگر آپ پاکستان کا میڈیا دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی کانفرنس پاکستان میں نہیں ہو رہی، کوئی اپوزیشن کی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں ہیں. صرف ڈیجیٹل میڈیا کے چند لوگ جو ہیں وہ اس قومی کانفرنس کے اوپر ویلاگز کر رہے ہیں، اس کو کوریج دے رہے ہیں، کیونکہ اس کانفرنس سے متعلق کوریج کرنے پر سختی سے پابندی لگائی گئی ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اس کانفرنس کے جو مقاصد ہیں، اس کانفرنس سے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی انتظامیہ یعنی اپوزیشن کی جماعتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ تمام تر رپورٹس اداروں تک پہنچ گئی ہیں. اسی وجہ سے اسلام آباد میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے. ادروائز اگر یہ کانفرنس ایک معمول کی کانفرنس ہوتی تو 3 جگہ جو ہے وہ زور زبردستی اس کانفرنس کو کینسل نہ کروایا جاتا، 3 ہوٹل مالکان کے اوپر پریشر نہ ڈالا جاتا، پاکستان کے میڈیا پر پریشر نہ ڈالا جاتا. اس کانفرنس کو لے کر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی انتظامیہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ صرف ایک کانفرنس نہیں رہے گی، یہ باقاعدہ طور پر ایک موومنٹ بن جائے گی. اسی وجہ سے اس کو رکوانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. تو اگر آج اس کانفرنس کا پہلا روز ہو جاتا ہے تو آپ کو اسلام آباد سے بہت بڑے سیاسی دھماکے سننے کو ملیں گے. وہ کچھ ہوگا جو شاید کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، کیونکہ جو ابتدائی طور پر پلان ہے وہ پلان بہرحال بہت زیادہ خطرناک ہے. بے شک اس کانفرنس کی اتنی ہائپ نہیں تھی، لیکن اندر خانے سب کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں کون سا بڑا سیاسی ایونٹ ہونے جا رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ خبر جو میں نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بتائی، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کو گھر بھیجنے کے حوالے سے شہر اقتدار میں بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں. خود شہباز شریف کے اوپر یعنی وزیر اعظم کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا ان کے اپنے وزراء کی جانب سے کہ محسن نقوی صاحب سے جان چھڑوائی جائے. اور ظاہر ہے محسن نقوی صاحب نون لیگ کی جماعت کے تو ہیں نہیں، سب کو پتا ہے کہ وہ کن کی نمائندگی کرتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ان کو وزیر داخلہ کس نے بنایا، ان کو چیئرمین پی سی بی کس نے بنوایا، ان کو سینیٹر کس نے بنوایا. یعنی اس ٹائم وزیر اعظم سے زیادہ جو طاقتور وزیر ہے وہ محسن نقوی صاحب ہے. اب محسن نقوی صاحب کی جو اپنی کارکردگی ہے وہ بوجھ بنتی جا رہی تھی نون لیگ کی حکومت کے اوپر. میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا اور آپ کو
आदादो शुमार बताए थे कि मोहसिन नकवी साहब पिछला पूरा एक साल यानी 365 दिन का जो पार्लिमानी साल था उसमें सिर्फ 6% वो पार्लियामेंट के इजलास में बैठे, हालांकि उनके पास वजारत दाखिला है जो पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट वजारत समझी जाती है अमन व अमान की सूरत हाल को लेकर। फिर सिर्फ 8 मिनट की गुफ्तगू मौसूफ ने पार्लियामेंट के अंदर फरमाई है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री रखने वाला वजीर जो है वो एक साल के अंदर 365 दिनों में अगर सिर्फ 8 मिनट की गुफ्तगू करेगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी वजारत की कारकर्दगी क्या होगी। अब जो भी लानतान हो रही है, जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है वो मोहसिन नकवी के ऊपर नहीं हो रहा, वो नून लीग के ऊपर हो रहा है, क्योंकि हुकूमत तो नून लीग की है, वजीर आजम तो शहबाज शरीफ साहब हैं, हुकूमत नून लीग की है, जवाबदेही भी नून लीग को होना पड़ेगा। दो हुकूमत के ऐसे वजीर हैं जो मोहसिन नकवी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं और खबरें इस्लामाबाद में यहां तक गर्दिश कर रही हैं कि वो जो दोनों वजीर हैं जो नून लीग के अहम अरकान भी हैं, उन्होंने धमकी लगा दी है कि अगर मोहसिन नकवी को फारिग ना किया गया, क्योंकि हम ना तो टीवी चैनल्स पर जाकर मोहसिन नकवी की वजारत को लेकर डिफेंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब किसी टीवी टॉक शो में भी नहीं जाते क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। उनको पता है कि बड़ों का हाथ मेरे ऊपर है, यानी चेयरमैन पीसीबी के तौर पर जितनी बड़ी नाकामी मोहसिन नकवी साहब की ये चैंपियंस ट्रॉफी और इससे पहले T20 के वर्ल्ड कप में हुई है, जितनी बुरी हालत इस टाइम पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की है, कोई सवाल मोहसिन नकवी साहब से नहीं हो रहा। यानी कोई एक टीवी चैनल ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल्स को आप उठाकर देख लीजिए, क्या किसी एक पाकिस्तान के बड़े नामवर एंकर ने मोहसिन नकवी साहब का इंटरव्यू लिया इन पिछले 2-3 दिनों के अंदर कि जनाब आप जो अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान के स्टेडियम्स पर लगा रहे हैं, जो कि आपका काम नहीं है, ये हुकूमत का काम होना चाहिए, चेयरमैन पीसीबी का काम नहीं होना चाहिए, ये तो सूबाई हुकूमत का काम है तज़ीनो और आइश करना, डेवलपमेंट करना। बहरहाल आप क्योंकि वारिस हैं इस मुल्क के, आप ठीक है ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो असल आपका काम है बतौर चेयरमैन पीसीबी के, आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर जवाब देना है। वो कारकर्दगी पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब से ये सवाल पूछने की किसी को इजाजत नहीं है। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के वुज़रा ये कहते हैं कि हम मोहसिन नकवी को टीवी टॉक शोज में जाकर डिफेंड नहीं करेंगे। दो वुज़रा ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चंद घंटों के अंदर शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर अपना इस्तीफा तक अरसाल किया है कि अगर मोहसिन नकवी को आप वजारत दाखिला और चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से नहीं हटा सकते तो हमें कम अज कम जो है वो हटा दिया जाए, हम टीवी टॉक शोज में जाकर इस हवाले से मोहसिन नकवी को डिफेंड नहीं करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने कल अपने वकील फैसल चौधरी के जरिए ये बाकायदा तौर पर पैगाम भेजा है कि ये जो कुछ भी इस टाइम मुल्क में हो रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हो, वो पीसीबी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियां हो, इन सब चीजों के जिम्मेदार मोहसिन नकवी साहब हैं जो इस टाइम डिफेक्टो वजीर आजम है। तो मोहसिन नकवी का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से अपने वकील फैसल चौधरी के जरिए जो है वो ये पैगाम भेजा, और ये भी पैगाम भेजा कि मोहसिन नकवी के खिलाफ अदालतों से रुजू किया जाए। गो के इससे फर्क मोहसिन नकवी को नहीं पड़ना, क्योंकि तमाम तरह अदालतें जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब के मातहत हैं। अदालतें तो मोहसिन नकवी साहब को नहीं बुला सकती, लेकिन एक प्रेशर जो है वो जरूर बिल्ड होगा, कहीं ना कहीं एक माहौल जरूर बनेगा कि वजीर दाखिला के खिलाफ इमरान खान जो है वो अदालत में चले गए हैं। इमरान खान ने फैसल चौधरी साहब को यह हदायत की है कि मोहसिन नकवी साहब की तैनातियों को चैलेंज किया जाए। ये जो उनको अनगिनत पावर्स दी हैं इस निजाम ने, इस सिस्टम ने, उनको चैलेंज किया जाए। तो मोहसिन नकवी का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब मोहसिन नकवी के खिलाफ खुलकर जो है वो अदालतों में जाने का फैसला कर चुकी है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत के अपने वुज़रा तंग हैं, और मोहसिन नकवी साहब से जान तो शहबाज शरीफ भी छुड़वाना चाहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि खुद शहबाज शरीफ को भी इस बात का अंदाजा है कि ये हमारे गले पड़ेगा सारा मामला। अब क्योंकि नवाज शरीफ मैदान में नहीं आते, नवाज शरीफ मंजर आम पर नहीं आते, उनसे भी ये सवाल नहीं हो सकता कि आपकी हुकूमत है, आपकी जमात की हुकूमत है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री है वजारत दाखिला की, वो तो आपने एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को दी हुई है। आपके पास इतना इख्तियार नहीं है इस हुकूमत में होते हुए कि आप ये मिनिस्ट्री अपने पास रख लें। हालांकि मोहसिन नकवी से जान सब छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ये अपॉइंटमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट को कहने के लिए जुर्रत शहबाज शरीफ के अंदर नहीं है, लेकिन अब शहबाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है। फिर साथ ही साथ जो
کرکٹ ٹیم کی حالت زار ہے اس حوالے سے میڈیا نے بھی کہیں نہ کہیں یہ ماحول بنانا شروع کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب سے جو ہے وہ کم از کم یا تو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ واپس لے لیا جائے یا ان سے وزارت داخلہ لے لی جائے. تو محسن نقوی صاحب کے ستارے گردش میں اب تو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے صحافیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب محسن نقوی صاحب کو نظر لگ گئی ہے. محسن نقوی صاحب نے پچھلے چند مہینوں کے اندر اتنا اچھا کام کیا کہ ان کو نظر لگ گئی ہے. حالانکہ محسن نقوی صاحب کے فارغ ہونے کے حوالے سے جو اسلام آباد میں خبریں گردش کر رہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اب ان سے جان چھڑوانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا, لیکن آج کی جو سب سے بڑی اور نظر رکھنے والی خبر ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی وہ 2 روزہ قومی کانفرنس ہے جس کا آغاز آج سے اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.